नमस्ते। तो आज प्रस्तुत है 26वां भाग मृत्युंजय का। कुंती की आत्मकथा। स्वयंवर का दिन आया। नगर आमंत्रितों से भर गया। राजभवन के सामने खुले प्रांगण में एक विशाल मंडप सजाया गया था। मगध, कौशल, मद्र, चेदी, विदेह, काशी आदि सभी देशों के राजेश्वर स्वयंवर के लिए आए। मथुरा से माताजी और पिताजी कन्यादान करने के लिए आए। मेरे मथुरा छोड़ आने के बाद माता पिता ने वसुदेव को पुत्र मान लिया था। स्वयंवर का समय हो गया। मंडप नगरजन एवं आमंत्रितों से खचाखच भर गया। सबने खड़े होकर आदरपूर्वक पिताजी का अभिवादन किया। पिताजी ने कहा, इस स्वयंवर में कोई प्रण नहीं रखा गया है। मेरी कन्या की कुंती की स्वीकृति ही इस स्वयंवर का प्रण है। हाथों में शुभ्र पुष्पों की वरमाला लेकर मैंने अमात्य के पीछे पीछे मंडप में प्रवेश किया। किसी ने पुकार कर कहा, यादव कुलोत्पन्न मथुरा देशीय रूप सम्राज्ञी राजकुमारी कुंती देवी। सभी राजेश्वर उठकर क्षण भर खड़े रहे। पिताजी ने हाथ ऊंचा किया। वे पुनः बैठ गए। आज मुझको अपने भावी जीवन यात्रा के लिए एक योग्य सहयात्री चुनना था। अमात्य प्रत्येक राजेश्वर का वर्णन सुना रहे थे। मैं अस्वीकार करती हुई आगे बढ़ रही थी। एक एक कर बैठे हुए सभी राजेश्वरों के आसन समाप्त होने लगे। संध्याकालीन लंबी सुनहली किरणें मंडप में फैलने लगी। अमात्य ने भयभीत स्वर में मेरे कानों में कहा, राजकुमारी, अब यह मंडप युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। आपको किसी न किसी का चयन अवश्य कर लेना चाहिए था। कुछ कहने के लिए पिताजी खड़े हुए। इतने में ही मंडप के पश्चिमी भाग में कुछ कोलाहल हुआ। किसी ने पुकार कर कहा, हस्तिनापुराधिपति कौरवराज महाराज पांडु। हाथ की माला संभाल कर मैं पश्चिम की ओर देखने लगी। एक लंबी गौरवर्ण हष्टपुष्ट आकृति मंडप में बढ़ती आ रही थी। अस्त होते हुए सूर्यदेव की किरणें पीछे से उस आकृति पर पड़ रही थी। आकृति का चेहरा भरा हुआ एवं गोल था, मानो सूर्यदेव ही स्वयंवर में कुंती की लाज रखने के लिए आ रहे थे। उस आकृति ने जैसे ही मंडप में प्रवेश किया, मैं आगे बढ़ी। अपने हाथों की वरमाला मैंने उस पुरुष श्रेष्ठ के गले में डाल दी। चारों ओर तालियां बज उठी। कोई आनंद से चिल्लाया, हस्तिनापुर कारव कुलभूषण महारानी कुंती देवी की जय। मैं राजकुमारी कुंती से महारानी कुंती हो गई। मेरा मन आनंद सिंधु में डुबकी लगाने लगा। पिताजी हर्षाभिभूत होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया, कुरुकुल की दिगंत व्यापी कीर्ति तुम्हारे कारण स्वर्गलोक तक पहुँचे। मैं निश्चिंत हो गई। 8 दिन बाद महाराज के साथ हस्तिनापुर जाने के लिए मैं रथ में बैठी। सभी नगरजन मुझको विदाई देने आए। पिताजी उत्तरीय से आंखें पोंछ रहे थे। नगर की ही एक महत्वपूर्ण स्त्री मैंने अपने साथ ली थी और वह थी धात्री। बस सीमाएं पूछने लगी। रथ हस्तिनापुर की ओर दौड़ने लगा। राजकुमारी कुंती कौरवों की महारानी बनकर जा रही थी। हम हस्तिनापुर आए। यहाँ महारानी शकुंतला, सुवर्णा, यशोधरा, तप्ती, शुभांगी, संप्रिया, अमृता, सुयशा, सत्यवती आदि महारानियों का नगर था। एक से एक सरस महारानियों ने कुरुकुल की कीर्ति आर्यावर्त में फैलाई थी। धूमधाम से हम लोग राजभवन पहुँचे। महाद्वार पर राजमाता ने मेरी आरती उतारी। समीप ही पितृतल्य पूज्य महाराज भीष्म और धृतराष्ट्र खड़े थे। श्रद्धापूर्वक मैंने उनको सबको प्रणाम किया। मुझको आशीर्वाद देते हुए विदुर बोले, बेटी, आज राजा शूरसेन से इस कुल का नाता जुड़ गया। भविष्य की दृष्टि से यह अच्छा ही हुआ। कौरवों के अतुल पुरुषार्थ की साक्षी देने वाले उस राजभवन में केवल 20 वर्ष की अवस्था में मैंने महारानी बनकर पदार्पण किया। मन पंख की तरह हल्का हो गया था। हस्तिनापुर में मेरे दिन बड़े आनंद से बीत रहे थे। दिन कब निकलता और कब अस्त होता इसका मुझे पता तक नहीं चलता। मेरी समस्त पूर्व स्मृतियां अब धीरे धीरे अदृश्य होने लगी। मेरा मन धीरे धीरे मनोरथ की सुइयों से महारानी कुंती के जीवन का राजवस्त्र सीने लगा। मैं अपने भाग्य से स्वयं ही संतुष्ट होने लगी। मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं थी। एक बार मैं गंगा की ओर एकटक देखती हुई खड़ी थी। पीछे से आकर किसी ने एकदम मेरी आंखें
बंद कर दी। मैं चौंक पड़ी, आंखों पर हाथों की पकड़ और अधिक कसती गई। वे महाराज थे। मैं लज्जा से लाल हो गई। मुझको पास खींचते हुए वे बोले, कुंती, पुरुष जब पराक्रम करने लगते हैं तो पराक्रम की एक माला ही तैयार हो जाती है। मैंने तुमको पाया अवश्य, लेकिन राजा की 2 स्त्रियां होती हैं, एक उसकी पत्नी और दूसरी उसकी जीती हुई धरती। धरती के बिना राजा ऐसा है जैसे कि अयालों के बिना सिंह। मैं सिर झुकाकर सुन रही थी। उनके उस एक ही हल्के से स्पर्श में कैसा जादू था। अपनी उंगलियों से मेरी हनु ऊपर उठाते हुए वे प्रेमपूर्वक मुझसे बोले, यह राज्य पूर्वजों का है। मैं स्वयं जीते हुए राज्य से इसको और समृद्ध करूँगा। कल ही मैं दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। दिग्विजय? दिग्विजय का अर्थ है निरंतर युद्ध, एक के बाद एक नए सशक्त राज्य से युद्ध, जीवन मरण का खेल। मैंने अपने हाथों से उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने मेरे भय का अनुमान लगा लिया। बोले, कुंती, घबराओ मत, यह कुरुओं का रक्त है, इसका पराजय से परिचय नहीं है। मैं जल्दी ही लौट कर आऊँगा। दूसरे दिन कुरुओं की विशाल निर्भीक सेना दिग्विजय के लिए प्रस्थान करने हेतु सज्जित हो गई। अंत में राजमाता ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा, पांडु, समय समय पर दूत द्वारा अपना कुशल समाचार भिजवाते रहना, संभल कर जाना। मैंने आगे बढ़कर उनके भाल पर केशर तिलक लगाया। झुककर उनके चरण स्पर्श करती हुई धीरे से बोली, आते समय एकाध अच्छी पत्नी भी ले आना। मेरे ऊपर उठते ही उन्होंने आश्चर्य से पूछा, पत्नी? हाँ, राजा की 2 स्त्रियां होती हैं ना, एक उसकी पत्नी और दूसरी उसकी प्राप्त की हुई धरती। ठीक है, कहते हुए वे मुड़े और सेना के अग्रभाग में खड़े हुए एक श्वेत शुभ्र अश्व पर आरूढ़ हो गए। मेरा मन अभिमान से भर उठा। दूत प्रतिदिन संदेश लेकर आ रहा था। एक के बाद एक राज्य जीतती हुई कौरवों की विजयी सेना रत्न, मोती, मणि, सोना, वैदूर्य, माणिक्य, रूप्य, गाय, घोड़े आदि कर स्वरूप प्राप्त करती हुई आगे बढ़ रही थी। सेना को बाहर निकले अब 4 मास हो चुके थे। ये 4 मास मुझको 4 युगों की तरह लगे। युद्ध में जाने वाले विजयी वीर की पत्नी की मनोदशा क्या होती है, यह वीर की पत्नी ही जान सकती है। 4 मास बाद संदेश आया कि सर्वत्र यशस्वी होकर महाराज लौट रहे हैं। सारे नगर में उत्सुकता व्याप्त हो गई। कर भार से लदी हुई सैकड़ों गाड़ियां एक के बाद एक आकर राजभवन के सामने खड़ी होने लगी। तो महाराज ने मेरे शब्दों से ही मुझे बांध लिया था। कर भार से महाराज आ रहे थे। उनकी छाती उन्नत थी, परंतु उनकी बाईं ओर एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। कौन थी वह? महाराज के पास बैठने का साहस उसने कैसे किया? शंका की जोंक मेरे स्त्री मन में आ चिपकी। अंबारी महाद्वार पर आई। सदैव की भांति मैं आगे बढ़ी, लेकिन मेरा सारा ध्यान उस स्त्री की ओर था। वह सुंदर थी। महाराज की ओर देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरे संयम के बांध टूटने लगे। अंत में स्वयं महाराज ही बोले, कुंती, जाते समय तुमने पत्नी लाने के लिए कहा था ना, यह शल्य की भागिनी माद्री है। देखो तो तुमसे कितनी अधिक सुंदर है। तो महाराज ने मेरे शब्दों से मुझे ही बांध लिया। पुरुष कोई बहाना मिलते ही कब मनमानी कर लेंगे, यह कोई स्त्री नहीं बता सकती, और इस राजभवन की तो यह परंपरा ही थी। रात को सेनापति ने मुझको बताया कि मद्र देश के महाराज शल्य पितामह की सहमति से अपनी बहन के लिए विजयी महाराज से पहले ही मिल चुके थे। वैभवशाली कुरुवंश से अपना रक्त संबंध स्थापित करने के विचार से महाराज से उन्होंने अपनी बहन माद्री के विषय में स्वीकृति चाही। महाराज ने भी स्वीकृति दे दी। आते समय वे उसको साथ ले आए। अब नगर में 2 महारानियां हो गई, एक कुंती और दूसरी माद्री। उस रात सोते समय मैंने विचार किया कि अति सुख भी अच्छा नहीं होता। कोई छोटा बालक अतिशय सुंदर होता है तो समझदार माताएं उसके गाल पर डिठौना लगा देती हैं। सुख के संबंध में भी यही बात है, उसमें भी कोई न कोई भागीदार अवश्य होना चाहिए। तो अच्छा हुआ महारानी माद्री आ गई, एक डिठौना लग गया। अब यह कुंती मात्र स्त्री के रूप में भी जीने के लिए कुछ अवकाश पा सकेगी। महारानी के कर्तव्यों की आधी धुरी अब माद्री संभालेगी। आखिर जीवन भी तो एक समझौता ही है। महारानी माद्री मेरी सौत बनकर आई अवश्य, लेकिन हमने आपस में एक दूसरे से द्वेष कभी नहीं किया। हम आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार से रहते थे।
जिस प्रेम से सबने मेरा स्वागत किया था, उसी प्रेम से सबने माद्री का भी स्वागत किया। दो महारानियों के बीच महाराज ऐसे दिखाई देने लगे जैसे दो तारिकाओं के बीच चंद्र। मुझको भी सुख दुख की बातें करने के लिए एक अच्छी सखी मिल गई। हम दोनों एक बार बातों में डूबी हुई थी। वह अपने भाई शल्य के प्रभावशाली वाक्चातुर्य के संबंध में मुझको बता रही थी। अपनी वाक प्रतिभा से उसने महाराज का मन तत्क्षण कैसे मोह लिया, यह कहती हुई वह सिर झुकाए मन ही मन हंस रही थी। महाराज हमारे पीछे आकर कब खड़े हो गए, हमको पता भी नहीं चला। धीरे से आगे बढ़कर हमारे कंधों पर हाथ रखते हुए बोले, तो यह भी सच है कि कभी कभी एक ही म्यान में दो तलवारें भी रहती हैं। मैं धीरे से बोली, स्त्री तलवार होती है यह किसने कहा? माद्री ने भी मेरा समर्थन किया। और पुरुष म्यान होता है यह भी कहाँ सच है? महाराज को आश्चर्य हुआ। दोनों मिलकर फिर हमको बताओ ना कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। मैं बोली, पुरुष एक देह है और स्त्री है उसकी छाया। माद्री के उत्तर से वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों हाथों से हम दोनों को एकदम छाती के पास खींच लिया। प्रसन्नता से हंसते हुए वो बोले, जब मैं इस नगर का राजा हुआ या जब दिग्विजयी सम्राट हुआ तब भी मुझको इतना आनंद नहीं हुआ था जितना आज हुआ। और राजा का जब आनंदित होता है तब क्या करता है जानती है आप दोनों? दीन दुर्बलों को धन देता है। मैं बोली, नगर में एक आध धर्मशाला बनवाता है या कोई मार्ग तैयार करवाता है? नहीं जी, राजा संतुष्ट होने पर एक ही काम करता है, मृग्या। आज हम वारणावत के अरण्य में मृग्या करने जाएंगे। उन्होंने एक सेवक द्वारा सेनापति को संदेश भी भिजवा दिया। महाराज जल्दी जल्दी महल से बाहर जाने लगे। द्वार से बाहर निकलते समय उनके सिर पर रखा हुआ सुवर्ण मुकुट द्वार पर टंगे हुए पर्दे के एक रेशमी धागे में अटक गया और नीचे गिर पड़ा। मेरे मन में भय की छिपकली चुप चुप कर उठी। आगे बढ़कर तत्परता से मुकुट उठाती हुई मैं बोली, महाराज आज न जाएं, क्या ऐसा नहीं हो सकता? कुंती, भीति स्त्रियों का स्वभाव है लेकिन निश्चय पुरुषों का स्वभाव। मैं अवश्य जाऊंगा, घबराओ मत। मैं युद्ध के लिए नहीं जा रहा हूँ, केवल मृग्या करने ही तो जा रहा हूँ। मस्तक पर मुकुट रखकर जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए वे चले गए। आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको सुनना अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।